नमस्ते, हेलो, मेरा नाम है ईप्सा। आज हम कर रहे हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड फैक्टर स्क्वायर रूट निकालने के लिए। अगर कोई नंबर है, स्पेशली बड़ा सा नंबर है और उसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो हमें कैसे निकालना होगा। हमने 3-4 मेथड कर लिए हैं, मगर दिस इज़ लाइक द प्रॉपर मेथड, परफेक्ट मेथड। और इसमें अगर कोई चीज़ परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे अगर हम कहें 65, तो 65 तो किसी का स्क्वायर नहीं है ना, तो हमें आंसर जो है डेसिमल प्लेसेस में भी मिल जाता है। जो बाकी मेथड्स होते हैं ना, उसमें हमें डेसिमल प्लेस वाले नहीं मिलते हैं आंसर्स। दिस इज द मेथड वे कैन गेट द डेसिमल फॉर्म ऑल्सो ऑफ द स्क्वायर रूट, सो इट्स लाइक द परफेक्ट मेथड। नाउ आपको ये देख के घबराना नहीं है, लिखा बहुत ज़्यादा है मगर उसका मीनिंग बहुत कम है। ओके, सो आई हैव टेकन दिस एग्जाम्पल ऑफ दिस इज अ बिग नंबर whose square root we have to find. ठीक है, दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड। ठीक है, आप अंदाज़ा लगा सकते हो, एकदम से तो पता नहीं चलेगा। सो लेट्स understand step by step. Okay, so the first step is make pairs from the right hand side. Means what? इधर से आप शुरू करोगे और इनके पेयर्स बना लोगे। दिस इज अ पेयर, इसको ऐसे लाइन बनाते हैं, दिस इज अ पेयर। दिख नहीं रहा है ना, 1 6 1 7 4 2 4। I'll write it here. 1 7 4 2 4 एंड इसका स्क्वायर रूट हमें निकालना है। ओके, सो we'll start from this side and make pairs. This is a pair, दो pair होते हैं दो, then 7 and 4 is a pair. Now this is left alone, 1 is left alone. अब left alone तो left alone, इसके फ्रेंड्स भाग गए, it will be left alone. अगर यहाँ पे भी पेयर होता तो अच्छी बात थी, नहीं है तो भी अच्छी बात है। ओके, नाउ द सेकेंड स्टेप, हमें क्या निकाल रहे हैं? स्क्वायर रूट। यू हैव टू थिंक ऑफ अ नंबर जो अगर खुद से मल्टीप्लाई करें तो या तो 1 आए, ये वाला डिजिट आए, या फिर इससे कम आए। सम नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, खुद से मल्टीप्लाई करो तो 1 आए या 1 से कम आए। जैसे डिवीजन में नहीं होता है इससे कम या इतने बराबर होता है, तो 0 0 ज़ा 0, वो भी ठीक है। 1 1 ज़ा 1, वो भी ठीक है। सो ऑब्वियसली विल टेक 1 1 ज़ा 1। सो आई विल स्टार्ट राइटिंग व्हाट इज दिस, नॉट रबिंग। ओके, सो दिस इज द क्वोशंट 1 and here is the divisor 1. I think I've written 2 on this side. Okay, so 1 1s are 1, जैसे नॉर्मल डिविजन में करते हैं, बट जस्ट कि ये दोनों डिजिट्स सेम होती है। ओके, सो देन वील राइट दिस एंड देन लाइक प्रॉपर डिविजन विल सब्ट्रैक्ट इट, नॉर्मल जो होता है। नाउ नेक्स्ट चेंज, नॉर्मल डिविजन से डिफरेंट क्या होता है? हम उसमें एक डिजिट नीचे कॉपी करते हैं ना। लॉन्ग डिविजन टू फाइंड स्क्वायर रूट में 2 डिजिट्स कॉपी करते हैं। जो ये पेयर बनाया था हमने, क्यों बनाया था? क्योंकि हमें पूरा का पूरा पेयर ही नीचे कॉपी करना है। ये 0 यहाँ से आया, फिर ये पूरा पेयर, पेयर नहीं, पेयर, पेयर भी नहीं, पेयर, not this pair. You can't even see my pair. Okay, so you copy down the entire 2 numbers. That's it. 2 numbers here. Now, the next step. The next step is whatever is the quotient. देखो ध्यान से सुनो, whatever is the quotient. Quotient क्या है अभी? Quotient right now is 1. Whatever is the quotient
उसका डबल करो, उसको मल्टीप्लाइड बाय 2 करो. सो 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट विल गिव अस 2 और उसको यहाँ रख दो डिवाइजर में, इस तरफ रख दो डिवाइजर में. I know it's becoming slightly, but we'll do one more question, it'll be okay. Now we have to fill a units place here and here, but the same digits. जैसे 1 1 जा किया था ना, 2 2 जा करते हैं, 3 3 जा करते हैं, ऐसे the same digit has to come here and same digit has to come here. As in, if I write 21 1 जा, इससे ये भूल जाओ, ये भूल जाते हैं, फिर उसको 1 को भूल जाते हैं. 21 अगर मैं लिखूंगी तो यहाँ पे मुझे 1 से, या 25 लिखूंगी तो यहाँ मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अगर 27 लिखूंगी तो 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ओके, लेट्स सी अगेन. 74, सो 21 इंटू नो 22 इंटू 22, नो सॉरी 22 इंटू 2, वो भी कम हो जाएगा. 23 इंटू 3, that is close, right? So if I write 23 same digit मुझे यहाँ रखनी है और 23 into 3 करना है. So it will become 9. 23 into 3, please remember ये, and subtract करेंगे नॉर्मल तरीके से, and we get this. Okay, now ये रिमाइंडर आ गया 5. नाउ अगेन डिवीजन की तरह, मगर दोनों डिजिट एक साथ कॉपी करेंगे. 24 एक पेयर है, दोनों डिजिट को हमने साथ में कॉपी कर लिया. आई डोंट लाइक टू मेक दोज एरोज. बहुत सारे लोग वो एरो बनाते हैं पर उससे बहुत मेसी दिखता है. सो हमें पता ही है कि नीचे कॉपी करना है, सो आई डोंट मेक दोज एरोज. ठीक है, अब क्या करेंगे? अब फिर से कोशेंट का डबल करेंगे, इंटू 2 करेंगे. कोशेंट क्या है? अब तो कोशेंट 13 हो गया, पूरा कोशेंट ले. कोशेंट क्या हो गया? 13 इंटू 2 26. तो यहाँ हम लिख देंगे 26 डिवाइजर में. पूरे कोशेंट का मल्टीप्लाइड बाय 2 करके ट्वाइस करके यहाँ लिख देंगे. फिर से हमें वही प्रोसेस रिपीट करना है. यहाँ पे एक डिजिट डालनी है और यहाँ पे एक डिजिट डालनी है, बट वो दोनों सेम होनी चाहिए. दोनों सेम तो होनी चाहिए, स्क्वायर रूट की बात हो रही है ना. तो अब कैसे कर सकते हैं? 261 1 जा, 265 5 जा, 269 9 जा. Same digit here, same digit there. Now let's look at the number. It's 524. तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं होने वाला. Let's check by 262 multiplied by 2. 4 and 12. Yeah. Okay, is it fine? So what I'm doing is I am writing 2 here and I'm also writing 2 here. Same digit यहाँ, same digit quotient. Now 262 into 2 will give me 524, and when I subtract it, it will give me a 0. तो जब 0 रिमाइंडर आता है, so your answer becomes 132. That means square root of 1.2424, if I have to find this, is 132. This is the answer. Okay, this is the answer. Okay, एक बार मैं इसको पढ़ के समझा देती हूँ, अगर बाय चांस उसमें से कुछ नहीं समझ आया. ये तो आपको पता होगा, जो अंदर रखते हैं उसको डिविडेंड कहते हैं, जो लेफ्ट साइड पे रखते हैं उसको डिवाइजर कहते हैं, जो ऊपर आता है दैट इज द कोशेंट. फर्स्ट इज यू मेक पेयर्स फ्रॉम राइट हैंड साइड.
right hand side. Okay, then you have to choose a number here which when multiplied by itself, जब वो खुद से मल्टीप्लाई हो, so that result 1 1 is 1, the result is less than the number above or equal to. ये वो है, चूज द नंबर, खुद से मल्टीप्लाई करो और नीचे वाला लो. फिर यू हैव टू सब्ट्रैक्ट लाइक नॉर्मल डिवीजन. फाइन. नाउ जो भी क्वोशिएंट होता है, पूरा जो भी क्वोशिएंट है, उसको मल्टीप्लाइड बाय 2 करो या उसको ट्वाइस करो. फिर जब ट्वाइस कर लिया, उसको एज डिवाइज़र कॉपी किया हमने, 2 करके कॉपी किया, और सेम वे से यहाँ एक 3 और 3 पुट कर दिया. 23 जस्ट 3s. फिर जब 13 हो गया, 26 और एक यहाँ डिजिट, एक वहाँ डिजिट, एंड मल्टीप्लाइड. एंड ओके, हो सकता है एक बार में नहीं समझ आए. आई ट्राई टू सॉल्व this one just for practice. Okay, so is it fine? This, oh sorry, this is, oh god, this is one pair, 90 and 12 is another pair. Now do you think it's a square of, can you guess? No, you can't guess the square of this number. So let's do it by long division method. Okay, so we have to put a number here and there. Same number रखना है so that it is less than 12. 1 1s are 1, 2 2s are 4, 3 3s are 9, 4 4s are 16. तो 4 4s are नहीं आ सकता. So we'll have to write 3 and it's too high for me. 3 3s are 9. Below the first pair, and we'll subtract it, and it will give me 3. Now पूरा का पूरा कॉपी करना है. 90 का 90, दो नंबर्स कॉपी करने होते हैं, वो हमने कॉपी कर लिए. ये फिर से बनाया रूट का साइन. नाउ व्हाट? कोशेंट का मल्टीप्लाई बाय 2. मल्टीप्लाई द कोशेंट बाय 2. कोशेंट अभी तक क्या है? 3. सो जस्ट मल्टीप्लाइड बाय 2. 3 2s are, ये वाला 3 और मल्टीप्लाइड बाय 2 6 हो गया. अब यहाँ हमें एक यहाँ डालना है और एक डिजिट यहाँ डालनी है, बट दे हैव टू बी सेम डिजिट होनी चाहिए. या 1 1 या 2 2 या 3 3 सेम होना चाहिए. अब देखो ये है करीब 390. If I put 61 1s are, 62 2s are, 63 3s are, 64 4s are, 65 5s are. That is possible. Let me check. 65 5s are. I think, I hope you'll. So 325. I think नहीं, 20 65 6 करके देखो, वो इससे बड़ा हो जाएगा. सो 66 इंटू, अगर मैं यहाँ पे 6 लिख देती हूँ तो वहाँ पे भी 6 लिखना पड़ेगा. वो इससे बड़ा हो रहा है ये रिमाइंडर से, तो वो तो नहीं लिख सकते ना, जैसे डिवीजन में नहीं लिख सकते. जो अगर मैंने यहाँ पे 6 लिखा तो वहाँ पे भी 6 लिखना पड़ेगा और वो बड़ा हो रहा है. तो विल राइट 65 5s are, and it will give us 325. मैं यहाँ 5 लिख रही हूँ, 65, और इसको I will multiply it by just 5. ठीक है, इतना आ रहा है. ओके, now we subtract it. 5 8 2 6 and this. Now this is the remainder. इसका डबल करें. अब क्या करना है? क्वोशिएंट का डबल. ये स्टेप रिपीट करते जाते हैं. अब फिर से क्वोशिएंट का डबल करो. फिर अब क्योंकि अभी नंबर बचा है ना, क्वोशिएंट का डबल किएंगे तो
35 का डबल, 35 का डबल क्या होगा, 2 इंटू 35 क्या होगा, 70। तो मैंने यहाँ 70 लिख दिया और एक जगह क्रिएट कर दी और एक जगह यहाँ पे क्रिएट कर दी। You know what had happened? In middle of the video, this board fell. And today also, it's moving like this. I'm scared. Okay, that's beside. यहाँ हमने क्रिएट कर दिया। अब मैं क्या कर सकती हूँ, या तो यहाँ पे 0 0 सा लगा सकती हूँ, मतलब 700 इंटू 0, या फिर मैं 1 लगा सकती हूँ, पर सब कुछ वो इससे बड़ा हो रहा है, ठीक है, इससे बड़ा हो रहा है। सो जैसे उसमें डेसिमल लगाते हैं ना, इसमें भी एक डेसिमल लगा दे। अभी पहले नंबर लिखने से पहले एक डेसिमल लगा दिया। उसमें नॉर्मल डिवीजन में क्या करते थे, जब डेसिमल लगा दिया तो एक 0 नीचे ले आते थे अपने मन से ही, हमारी मर्जी। तो ऐसे ही इसमें जब डेसिमल लगाते हैं तो 2 0, हर चीज़ पैर में हो रही है ना, तो 2 zeros कॉपी कर लेते हैं, कहाँ अपने मन से, हवा में से 2 zeros लगते हैं डेसिमल की वजह से, 2 0 लग गए। अब यहाँ पे हमें कुछ रखना है। सो दिस इज अबाउट 6000, 7 8 सा बहुत ज़्यादा जाएगा, 7 7 सा 49 शायद हो जाए, मतलब 7 0। यहाँ पे अगर मैं 7 रखूँगी तो वहाँ पे भी 7 रखूँगी, ठीक है। 7 7 सा 49, 7 7 सा 4, शायद और बड़ा जा सकता है, चेक करते हैं। 708 and 8, that is giving us 64 and 56, ये भी जा रहा है। 79 9 सा कर लेते हैं, 9 9 सा 81, 7 0 नहीं, 9 9 सा 81, 9 7 सा 63। हाँ, सो 79 9 सा इज व्हाट इज परफेक्ट। बाकी सब लोग देखो, सब सारे छोटे हो रहे हैं उससे। दिस इज स्मॉल, काफ़ी स्मॉल, दिस इज काफ़ी स्मॉल, got mixed up, but this is like perfect for subtracting, okay? So if I put a 9 here, it'll, and I'll have to put a 9 after decimal, right? So when I multiply 709 by 9 divisor into the new number, it is giving me 6381. So I'll write 6381 here and subtract, right? So it will give me 9, is it 0 0? Oh yeah, 9 1 2 4 1, and that's it, 1 1 9. Let me check, 10 minus 1 1 minus 8 1, 4 minus 3 1, या। अब फिर से हम उसका डबल करके लिखेंगे, कोशेंट का। किसका डबल करेंगे? पूरे के पूरे कोशेंट का। पूरा कोशेंट अभी तक क्या है, पूरा कोशेंट, या हम इसको यहीं छोड़ सकते हैं, एक डेसिमल प्लेस बना के भी हम छोड़ सकते हैं, ओके। हाँ, एक डेसिमल प्लेस बना के छोड़ दो। सो द स्क्वायर रूट of what we had to find, 1240 1290 is approximately, क्योंकि अभी भी ख़त्म नहीं हुआ था, रिमाइंडर 0 नहीं आया, it's approximately 35.9. So this becomes your answer.
तो आपको डेसिमल वाले भी मैंने करके दिखा दिए और नॉन डेसिमल वाले परफेक्ट स्क्वायर वाले भी करके दिखा दिए। द ओनली डिफरेंस है वहाँ पे डेसिमल लगा के आपको 2 zeros लगाने, बाकी बेसिक मेथड सेम रहता है। आई होप इट इज़ क्लियर, आई होप। थैंक यू।